the question pressure versus temperature graph of an ideal gas is as shown in figure corresponding density rho versus volume graph will be। तो बच्चों यहाँ हमें क्वेश्चन में एक फिगर गिवन, क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है उसमें प्रेशर को शो किया गया है y एक्सिस पर एंड टेम्परेचर इज शोन ऑन x एक्सिस। अब बच्चों हमें यहाँ चार प्रोसेस दिखाई गई है A to B, then B to C, C to D एंड D to A। और ये चारों प्रोसेस से कंक्लूड करके हमें आंसर फिगर, अब आंसर फिगर में क्या है बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम दिखाया गया है x एक्सिस पर एंड डेंसिटी पैरामीटर इज शोन ऑन y एक्सिस। तो हमें क्वेश्चन फिगर में एक एक पार्ट को स्टडी करके बताना है कि करेक्ट आंसर फिगर कौन सा होगा। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन फिगर में चूज कर लेते हैं पार्ट नंबर ए टू। तो बच्चों देख सकते हैं ए से बी जाते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पूरे टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट है ए टू बी। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब ये आइडियल गैस गिवन है, इट मीन्स हम क्या लगा सकते हैं बॉयल्स लॉ, दैट फॉर द गिवन मास ऑफ ए गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ ए टू बी जाते समय जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। सो डेफिनेटली अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वन फिगर है वो इनकरेक्ट आ जाता है। देन फिगर नंबर 2 में ए टू बी प्रोसेस में जाते समय हमारे पास में वॉल्यूम कम हो रहा है एंड बिकॉज ये देख सकते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है और ए से बी, ये ए पॉइंट है एंड दिस इज बी पॉइंट। सो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब देखेंगे बच्चों बी टू सी फिगर। बी टू सी क्वेश्चन में जो हम फिगर देख रहे हैं इसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक, बी टू सी में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, हेंस डेंसिटी भी कांस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों सी टू डी क्वेश्चन फिगर में। सी टू डी में अगेन क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सो अगेन हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो बच्चों ये हमें मिल जाता है सी टू डी में, सी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है और ये ग्राफ हमें इस तरह से दिखा रहा है। और किसी भी ग्राफ में हमें इस तरह की एनालॉजी नहीं मिलती। देन देखते हैं बच्चों डी टू ए ग्राफ में। डी टू ए जब गैस परफॉर्म करेगी तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। इट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड अगेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों क्या देख सकते हैं, डी एंड ए पॉइंट सेम है, यहाँ वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। थैंक यू।